हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो जी इस बार मेरे को नया ही शौक चढ़ा है पैरों में महावर लगाने का, यानी कि मेहंदी कैंसिल और महावर, क्योंकि महावर भी बहुत शुभ चीज़ होती है। तो काकुल लगा रही है महावर, इस साइड में कर लेती हूँ अपनी चूड़ी रेडी, ताकि मैं रेडी हो जाऊँ कहानी सुनने के लिए। और ये वाली मेरी साड़ी है जो अभी आपने देखी है, और देखो महावर कितनी सुंदर लग रही है पैरों में। और फिर पहने हैं मैंने पायल को हटा के आज पैरों में खड़ुए। तो सारा अपना वो सब करके ताम झाम खड़ुए उड़े पहन के हो गए हैं रेडी। और फिर कर लें थोड़ा सा मेकअप शेकअप ताकि सुंदर लगें। और कहानी सुनने के लिए हम लेट हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। इस बार तो तकरीबन 4 बज जाएंगे हमें कहानी सुनने के लिए। कहानी का ब्लॉग मैंने डाल रखा है अपनी वीडियो में। और इधर दीदी लगा रही है नील पेंट, और देखो क्या हालत होगी हमें सुंदर बनने के लिए। घर की हालत कैसी हो जाती है, सारा सामान पहले बखेरना पड़ता है और फिर हम सुंदर दिखते हैं। तो और पहन लिए भाई मैंने भी अपने झुमके। पहले मेरा मन नहीं था झुमके पहनने का, मगर जो गोल्ड के पहन रखे हैं वही पहन लेती हूँ। लेकिन काकुल ने जिद करी, ना मम्मी पहन लो, इतने पहन लो आप। इसने कितने सारे ऑप्शन रख दिए थे कि माला पहन लो, ये पहन लो, लेकिन नहीं, मेरे को रहना था सिंपल, अच्छा लग रहा था। और दीदी की साड़ी के आगे मेरी साड़ी फीकी पड़ गई। हालांकि दीदी का थोड़ा सा मूड ख़राब था साड़ी की वजह से। तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मेरी साड़ी दीदी की साड़ी के सामने हल्की लग रही है। इनका थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था, वो मैं बताऊँगी आपको अपनी आगे वीडियो में। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। दीदी अभी रेडी हो रही है, मैं हो गई हूँ। तो सबसे पहले चावल रखूँगी, इसके ऊपर रखेंगे फिर हम कलश भर के, जो कि कन्या से या फिर जिठानी से या ननद से भरवाते हैं हमारे यहाँ पे। तो काकुल से भरवा लिए थे और मैं इनको यहाँ पे विराजमान कर दूँगी। और फिर करें बाकी की तैयारी मैं कर लूँगी, तब तक दीदी भी रेडी होके आ जाएगी। इधर ये साड़ी रख ली है और कुछ रख लिया दक्षिणा। तो जो पूज के सामान रखेंगे तो इसको थाली में रख देती हूँ मैं। और इधर रख लिया है मीठा करवा, और अब जलाते हैं जोत। तो जोत जला लेती हूँ, उसके बाद करेंगे फिर मैया रानी का टीका और कलावा बांधेंगे। सबसे पहले मैया रानी का टीका होगा, उनको कलाया बांधा जाएगा और कलश में। उसके बाद फिर मैं करूँगी। तो सबसे पहले दीदी कर देगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी। जैसा जैसा वो कर रही हैं उनको देख देख के वैसा ही मैं करूँगी। तो दीदी ने कर दिया है, अब वो कलश में कलावा बांध देंगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं भी मैया रानी को टीका लगाऊँगी और फिर कलश में अपने कलावा बांधूंगी। मैया रानी सभी को खुशियाँ दे, अपना मनोकामना मांगूंगी मैया रानी से कि मैया रानी अमर सुहाग रहे। और मैं तो सभी के लिए कहूँगी, मेरी माता रानी सभी को अपना सुहागन रखना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। और भाई मैंने भी कलावा बांध दिया है। अब इसके बाद हम माता रानी को टीका लगाने के बाद फिर अब हम दोनों बहन आपस में कलावा बांध लेंगे अपने अपने हाथ में, और अपने टीका लगा के और फिर हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना करके फिर अब करेंगे कहानी सुनने की विधि शुरू। लेकिन उससे पहले दीदी को भी कलावा मैं बांधूँ। उन्होंने मेरा टीका भी लगा दिया है और कलावा भी, तो अब मैं दीदी को भी कलावा बांधूंगी। और थोड़ा सा यहाँ पे दीदी का मूड भी ख़राब था, क्योंकि चलो बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो साड़ी तैयार की थी, साड़ी तो तैयार होगी लेकिन उनकी ब्लाउज नहीं आई है टेलर के यहाँ से। तो थोड़ा सा उनको ऐसा ही लगा, फील हो रहा था। नहीं, साड़ी ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। सुंदर की बात नहीं, बस ये रहता है कि इतनी तैयारी के साथ हमने सारी चीज़ें की थी और एंड टाइम पे बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाए तो अपने आप ही ऑटोमेटिक दिमाग ख़राब हो जाता है। खैर इन बातों को छोड़ के अब करते हैं आगे पूजा की तैयारी। तो चलो विधि विधान से करते हैं। अपने थोड़े थोड़े से ये हम डालते रहेंगे। के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अध्ययन देकर भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर कहानी सुनते समय हाथ में लिए काली घास, यानी कि दूब और थोड़े से चावल। तो चावल सीधे हाथ में लेके और कहानी सुनेंगे, और दूब हाथ में लेके। और उसके बाद मतलब बीच बीच में हम अपने अपने लोटा में डालते रहेंगे थोड़ी सी दूब
और चावल का एक एक दाना। और फिर ये जल हम दोपहर में देंगे सूर्य देवता को। और जो पीछे रखा हुआ है हमारा मिट्टी वाला कलश, उससे यानी कि शाम के समय रात को चंद्रमा को जल दिया जाएगा उस वाले लोटा से। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं। और कहानी सुनने के बाद जो दूब हाथ में बचेगी उसको हम अपने पल्लू में बांधेंगे। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, थोड़ी सी दूब और चावल वो हम अपने सीधे पल्लू में बांध लेंगे। जब हम चंद्रमा को रात को जल देंगे तो वो हमारी गांठ जब खुलेगी तो पल्लू में कुछ हम इस तरीके से गांठ लगा लेंगे। ये जो चावल और ये दूब बची है कहानी सुनने के बाद इस तरीके से। और उसके बाद फिर अब ये गांठ हमारी रात को खुलेगी चंद्रमा को जल देते समय, कुछ इस तरीके से। तो मेरी तो साड़ी हल्की थी तो इसमें मैंने गांठ लगा ली, लेकिन दीदी को बड़ी दिक्कत हो रही थी, उन्होंने फिर इस तरीके से लपेट के और कलावे से बांध ली है। तो भाई ये मेन चीज़ होती है हमारे यहाँ पे, ये साड़ी के पल्लू में गांठ लगा के रखना चंद्रमा को जल देने तक। तो ये है वो जल जिसमें मैंने दूब डाल रखी है और चावल। अब दे देते हैं जल। जल दे दें बस। कर रही है? तो बस अब हमने कहानी सुन ली है और अब पी लेंगे हम चाय। और हमेशा से ही हम ऐसे करते हैं जैसे हमारी सासू माँ ने कराया था। और अब चाय पीने के बाद फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी। और शाम को जो भी कुछ खाने में बनेगा तो पहले वहाँ पे जहाँ पे हमने पूजा किया वहाँ पे मैया रानी को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद जो भी हमारा पूजन का होगा सामान वो दे देंगे। तकरीबन इस बार कहानी हमने शाम के 4 बजे सुनी है। वैसे हमेशा हम 2-2:30 बजे कहानी सुन लेते हैं, इस बार हमने 4 बजे कहानी सुनी है, बिल्कुल ठीक टाइम था। उसके बाद अपने अपने फ़ोटो वोटो क्लिक किए और वीडियो बनाई। फिर सीधा दोनों बहन अपनी अपनी साड़ी संभाल के लग गए हैं किचन में। तो किचन में खाना भी जल्दी बनाना है, शाम के 6 बजे से पहले पहले बनाना है क्योंकि पूजन होगा शाम के 6 बजे से पहले। तो आज खाने में बनाई है हमने मटर पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी। और मीठे में इस बार कुछ नहीं बनाया, खीर हलवा, क्योंकि कोई खाता भी नहीं है तो मिठाई हैगी और थोड़ी सी पूजन के लिए रख लेंगे हम घी बूरा। तो सबसे पहले कर लेते हैं थाली रेडी, जो कि मैया रानी को सबसे पहले भोग लगेगा और फिर वो पूजा हुआ खाना दे देंगे चाचा को। और दीदी ने पूजा कर ली है और अब मैं कर लेती हूँ क्योंकि दीदी लगी हुई है किचन में। और भाई मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो एंड और पूजन। तो जी बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी आपको अपनी